नमो आयर्याणं नमो उपध्यायाणं नमो लोये सवसावुणम् अरुहा सिद्धायर्या उज्जाया साहु पंच परमेठी ते दिवचेठै आदे तम्मा आदाहु मे शरणं मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूगतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार कुंद कुंद मुनि चंद वर अमृत चंद मुनि इन आत्मरसी बानारसी वंदो पद अरविंद वंदो पद अरविंद। सातवां अधिकार का मंगलाचरण सभी एक साथ पढ़िए। अद्भुत ग्रंथ अध्यात्मवाणी संगे को विरला ज्ञानी या में साधवाद अधिकारा ताको जो की जे विस्तारा तो ग्रंथ अधिशोभा पावे वह मंदिर यहु कलश कहावे तब चित अमृत वचन गणि बोले अमृत चंद आचार्य बोले कुंद कुंद नाटक विषय कहो दरब अधिकार स्यादवाद ने साधि में कहो अवस्थावाद कहो मुक्ति पद की कथा कहो मुक्ति का पंथ जैसे नृत्य कारज जहाँ कहाँ कर्ण मंत्र। बस बस। समेसार ग्रंथ अध्यात्म का सर्वोपरि ग्रंथ जो महत्वपूर्ण विषय को प्रस्तुत करता है, अनेक रहस्यों को प्रकट करता है, जिसके माध्यम से जीव का कल्याण होता है। अगर जो इसको समझता है उन्हीं का कल्याण होता है, जो नहीं समझ पाता उनका कल्याण नहीं हो पाता। इसलिए समय सार को समझने से पूर्व हम सभी को पहले सामान्य जैन धर्म का ज्ञान होना चाहिए, सामान्य वस्तु विषय का ज्ञान होना चाहिए, विश्व व्यवस्था का ज्ञान होना चाहिए, प्रमाण मीमांसा का ज्ञान होना चाहिए, न्याय मीमांसा का ज्ञान होना चाहिए, सत्ता मीमांसा का ज्ञान होना चाहिए। मीमांसा क्या था? मीमांसा मतलब विवेचन। मीमांसा मतलब विवेचन कि इनके बारे में कौन क्या क्या मानता है, ऐसा। तो इन सभी के ज्ञान होने के बाद आता है नंबर समय सार का, क्योंकि आप समय सार को पढ़ेंगे, बहुत विषय है समय सार में। समय सार में आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने तो संक्षिप्त में बात कही है, लेकिन अमृतचंद स्वामी ने उसका खुलासा किया है। उसमें उन्होंने एक एक मतों को लाइन में खड़ा किया और एक एक मतों को मंच पर बुलाया, उनका खंडन किया और भग जाओ, ऐसा अमृतचंद स्वामी ने किया है। जिसमें से मुख्यतः दो मत आते हैं, बौद्ध मत और सांख्य मत। ये थोड़ा ज्यादा इनका बोलबाला रहता है वस्तु विषय के संबंध में, अज्ञानता, तो उनको ज्यादा मतलब जैन आचार्य ने बौद्धों और सांख्यों को छोड़ा नहीं है। हाँ, तो मतलब आप समझिए। अच्छा सुनाई दे ना, आवश्यकता है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये मत ज्यादा ऐसे हैं जो वस्तु विषय को ज्यादा वो करते हैं कि वस्तु ऐसी है वैसी है, बहुत मत है इनके में भी। तो आचार्य ने इनकी बहुत हंसी उड़ाई है, इनका बहुत मजाक किया है, इनके साथ बहुत खेल खेला है, और खेल में इनके मतों का खंडन किया है, और जैन मत का जो स्वमत है उसका मंडन किया है। परमत खंडन और स्वमत मंडन, ये जैन आचार्यों की पॉलिसी रही है। बहुत सारे विषयों का अध्ययन हमने कर लिया है स्यादवाद के माध्यम से। कल स्यादवाद का उपसंहार हमको करना है, बहुत सारे विषय जाने हैं। देखिए एक बार मंगलाचरण आपको अर्थ बताने का। बौद्ध मत है वो वस्तु को अनित्य मानते हैं, क्षणभंगुर। वैसा है, बौद्ध मत की भी 3 भेद हैं। एक सौगत होते हैं, एक त्रिपिपट ऐसे उनका नाम है। 3 मत आते हैं, उनके 3 भेद, एक एक उनके अलग अलग मान्यता है। अच्छा। सांख्य के भी बहुत सारे भेद हैं।
मीमांसक की भी बहुत सारे भेद हैं, जैसे अपने यहाँ भेद चलते हैं ना बहुत सारे, हाँ। ऐसी उनके यहाँ बहुत सारे भेद हैं। तो मान्यताएं बहुत हैं। मुख्य मान्यता क्या है उनकी? मुख्य मान्यता तो क्षणिकवाद ही चलता है, मुख्य तो यही है। सांख्य वो वस्तु नित्य मानता है। सांख्य नित्य मानता है, वस्तु सर्वथा नित्य है। बौद्धों की मान्यता है सर्वथा अनित्य है। ऐसे मतलब मुख्य मान्यता तो यही है, लेकिन इनके अंदर भी किसी ने ऐसा माना है, किसी ने ऐसा माना है, बहुत सारे इनके भी झगड़े हैं। तो बहुत सारी मतलब इसलिए जिसको अध्ययन करने की बहुत रुचि हो तो सत्ता मीमांसा, ठीक है, सत्ता मीमांसा एक विषय आता है, नए मीमांसा, प्रमाण मीमांसा, इनका अध्ययन करें तो हमें समझ में आएगा कि वस्तु कैसी है। बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे गए हैं। एक जैन न्याय समुच्चय ग्रंथ का नाम है, जैन न्याय समुच्चय। और इजी बताऊं, ग्रंथों का आप छोड़िए, एक पुस्तक है जैन न्याय प्रदीपिका, जैन न्याय प्रदीपिका, प्रोफेसर वीर सागर जी भाई साहब ने लिखी है, उसका अध्ययन कर लीजिए, पूरा आनंद ही आनंद है आपको। जिसको जैन न्याय समझ में नहीं आता हो ना, तो एक पुस्तक और है न्याय मंदिर, वो भी वीर सागर जी भाई साहब ने लिखी है। अब उसका अध्ययन कर लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा, कौन सा मत क्या मानते हैं, बहुत सरल भाषा में उसमें समझाया है। चलिए देखिए, मंगलाचरण एक बार मैं बताने का भाव मेरे को आ रहा है। निज स्वरूप को परम रस, ये नाटक समयसार का मंगलाचरण है। निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार। भाई स्वरूप में आनंद ही आनंद, परम रस से भरा हुआ है, अपार है, मतलब वो खत्म नहीं होने वाला, वो गोदाम, मतलब ऐसा बोलते थे गुरुदेव श्री, भगवान आत्मा अनंत गुणों का गोडाउन है, और गोडाउन में माल भरा ही रहता है, खाली नहीं होता, उसका नाम गोडाउन ही नहीं होता जिसमें खाली हो वो। तो वही कह रहे हैं, वंदो परमानंदमय समयसार अविकार। इसलिए मैं परमानंद को नमस्कार करता हूँ। परमानंद माने क्या लिखा ना, वंदो परमानंदमय। ये परमानंदमय कौन है? अब दो अर्थ निकाल सकते हैं इससे। पहला अर्थ जिनेंद्र देव, क्योंकि उन्होंने परम आनंद को प्राप्त कर लिया है, और दूसरा अर्थ निकालेंगे स्वयं स्वभाव त्रिकाली शुद्ध भगवान आत्मा, उस क्योंकि वो भी परम आनंदमय वाला है, वो परम आनंद को देने वाला है। तो दो अर्थ निकालेंगे, वंदो परमानंदमय समयसार अविकार। जो समयसार को मैं कहूंगा अविकार है, वो अविकार मतलब विकार से रहित होने वाला है। कुंद कुंद मुनि चंदवर अमृत चंद मुनि इंद्र आत्मरसी बानारसी वंदो पद अरविंद। इसको समझाने की आवश्यकता है नहीं, तीनों आचार्य मतलब दोनों आचार्य को उन्होंने ले लिया, और स्वयं को क्या कह रहे हैं, आत्मरसी बानारसी। ये बनारसी कैसा है? आत्मरस वाला है। उनका नाम भी देखिए, पंडित बनारसी दास जी का मैंने आपको बताया नहीं है। पंडित मतलब उनका बचपन का नाम तो विक्रमजीत था। क्या नाम था? विक्रमजीत। जब वो बनारस में गए तो बनारस में उनका नाम पड़ गया बनारसी दास, क्योंकि बनारस अपना कौन किस लिए फेमस है? बनारस पार्श्वनाथ भगवान का जन्मभूमि है वो बनारस। तो बनारसी दास, वो एक पंडित नहीं, मतलब मंदिर के पंडित ने उनका नाम बनारसी दास रख दिया, तो उस नाम से ही वो फेमस हो गए, और वो अधिकतर बनारस में भी रहे हैं, इसलिए उनका नाम बनारसी दास है। चलिए, शाद्वत अधिकार, बहुत महत्वपूर्ण गाथाओं मतलब विषयों का हम अध्ययन कर रहे हैं। कौन कौन सा मत क्या मानता है, उनका क्या खंडन है। बहुत सारे मतों का हमने खंडन पढ़ लिया है। 14 प्रकार की मान्यताओं में से इसमें हमने पहली मान्यता, दूसरी मान्यता, तीसरी मान्यता, तीसरी तो हमने यहाँ कल बताई थी, चौथी भी बताई थी आपको, ठीक है ना। 4 मान्यताओं का खंडन हमने पढ़ा कि वो मत क्या मानते हैं और वो कैसा उनका विषय वर्णन है। देखिए, कल मैं आपको बताता हूँ, एक बार सुनना ध्यान से। पूरे समयसार ग्रंथ में पहली गाथा से लेके अंतिम गाथा तक आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने और आचार्य अमृतचंद स्वामी ने एक ही बात कही है, ज्ञान मात्र। क्या शब्द बोला मैंने? ज्ञान मात्र, कि जीव ज्ञान मात्र है, ज्ञान मात्र जीव को जानो, ज्ञान मात्र जीव आपको सुख देगा, ऐसा मतलब बहुत ज्ञान मात्र शब्द का। अब जब समयसार पूरा हो गया, अमृतचंद स्वामी का टीका पूरी हो गई, तो शिष्य ने प्रश्न किया, आचार्य देव हमको समझाइए एक बार, आचार्य देव ने जीव को ज्ञान मात्र ही क्यों कहा है? वो दर्शन मात्र नहीं है क्या? सुख वाला नहीं है क्या? वो वीर स्वभाव वाला नहीं है क्या? इतनी सारी शक्ति है ना, स्वभाव है, गुण है, इतने ज्ञान मात्र ही क्यों रखा? ये तो एकांत हो गया, ज्ञान मात्र। भाई इसलिए उन्होंने शाद्वत अधिकार को समझाया। अरे ज्ञान मात्र, यहाँ पे मुख्य विवेचन ज्ञान की महिमा गाई है, इसलिए भाई जिसकी शादी होगी उसी के गीत गाए जाएंगे ना। ऐसी ज्ञान की शादी थी तो ज्ञान के ही गीत गाएंगे। जीव को ज्ञान स्वभाव समझाना था आचार्य देव को, मुख्य था, तो ज्ञान स्वभाव मेन है। मेन तो दर्शन स्वभाव भी है, लेकिन दर्शन ज्ञान अविनाभाव संबंध वाला है। तो उसने एकांत पक्ष समझ लिया, शिष्य ने उसको समझा रहे, भाई पहले स्यादवाद को समझ, तब तेरे को समझ में आएगा कि कुंदकुंद स्वामी ने ज्ञान मात्र ही क्यों लिखा।
ठीक है, मुख्य गुण कर दिए। मुख्य गुण, हाँ मुख्य गुण की व्यवस्था चलती है। अर्पिता नर्पित सिद्धे, ज्ञान में समाहित है। हाँ ज्ञान में सब समाहित आएगा। मतलब ज्ञान बोल दिया, देखिए जो स्यादवादी है उसको एक गुण बता दियो सारे गुण समझ जाएगा। अब जो एकांतवादी है वो एक ही गुण में अटका रहेगा, कर लेगा उसको। समझा? इसलिए बोलते हैं, एक कहानी आपको कल बताना भूल गया। एक बार दो लोगों में झगड़ा हो गया। क्या झगड़ा हुआ कि ये सूरज है या चांद है। क्या झगड़ा हुआ? ये सूरज है या चांद है। सामने से एक बनिया आ रहा था बनिया को उन्होंने पकड़ लिया, इधर आओ बताओ ये सूरज है या चांद है, अच्छे से बताना। दिन हो रहा था, दिन था उस समय, सूरज है या चांद है। वो बोलता है एक, अगर तूने चांद नहीं बोला ना तो तेरा गला घोंट के मार दूंगा। वो बोलता है अगर तूने सूरज नहीं बोला तो तेरी खोपड़ी खोल दूंगा। बनिया को ऐसा बोला, बनिया फंस गया बेचारा, अब क्या करे। उसने सोचा, बनिया फायदा सोचता है ना, उसने सोचा खोपड़ी खोलने से अच्छा है गला घोंट के मर जाना, ठीक है, इसमें दर्द कम होगा। तो अब उसने बोला, बनिया था ना, थोड़ा उसने विचार किया हमारा अनेकांत से आत्मा कब काम आएगा। तो वो बोलता है उनसे, इधर से देखो तो सूरज लगता है, उधर से देखो तो चांद लगता है। तो अब वो बोला ये कौन सी बात हुई, ऐसे थोड़ा होता है, कैसा अनेकांत लगा रहे हो। उसने कहा तुम खोपड़ी खोलने की बात करोगे तो ऐसे ही अनेकांत समझाएंगे। खोपड़ी खोलने तो हमारी नहीं, अपनी खोपड़ी खोलो तो अनेकांत से आत्मा समझ में आएगा। तो मतलब अनेकांत से आत्मा की बहुत महिमा है। बहुत समय समय पर कल उपसंहार कर रहे हैं। हमें जितना हमने आपको 8 दिन में बताया है, आपको थोड़ा बहुत परिचय हुआ होगा। जिनको जिज्ञासा हो वो पढ़ने का प्रयास करें, पढ़ें। बहुत विषय है तो हमने संक्षिप्त में समझाया है। आपको पूरा नए समझना है, आपको पूरा प्रमाण समझना है, कितने से आपको पूरा सप्तभंगी समझना है, बहुत विषय अगर इसको अच्छे से समझना है। एक फिर से एक बार वो सोने के उदाहरण से अनेकांत और स्याद्वाद सबको समझा देना। सोने के उदाहरण से, हाँ चलो सोने के उदाहरण से समझाते हैं, धीरे से समझ जाएगा। ठीक है, प्रमाण रहे आपको थोड़ा फिर से अपन विषय बनाते हैं। देखिए, वस्तु अनेकांतात्मक है, वस्तु में अनेक धर्म है। अब हर समय हम सारे धर्मों को एक साथ नहीं कह सकते। कभी कोई एक धर्म का विवेचन होगा तो बाकी सारे धर्म गौण हो जाएंगे, उनका नाश नहीं हुआ है, गौण हो गए। इसलिए वस्तु में अनेक धर्म पड़े हुए हैं। अब धर्म बोला है, उससे आपको क्या समझना है? गुण है, मतलब समझो ध्यान से, धर्म बोला है, गुण समझना है क्या उससे आपको? नहीं, गुण अलग है। अब देखो, वस्तु बोली जाती है ना, वस्तु अनंत गुणात्मक भी है, वस्तु अनंत धर्मात्मक भी है, वस्तु अनंत स्वभाव, शक्ति अनंत शक्तियां भरी पड़ी हैं। लेकिन अभी एक धर्म को पकड़ रहे हैं, धर्म, क्योंकि गुण तो अब देखिए धर्म पकड़ रहे हैं। आप थोड़ा समझना कि कहने का बहुत विवेचन है। हम अनंत गुणात्मक भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अनंत शक्ति वाला भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आचार्य ने, अब ये तो बात की बात है, पहले अनेक धर्म समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो वस्तु में अनेक धर्म है, एक समय में एक ही धर्म कहा जाएगा, सारे धर्म एक साथ नहीं कह सकते। और इन्हीं धर्मों को समझाने की शैली का नाम है स्याद्वाद। सोना है, ठीक है ना, सोना स्वर्ण पिंड है। अब खदान में से हमने सोना निकाला, ठीक है, अब सोना, अब पूरा सोना है, हम सोने को सोने का कथन करें, स्वर्ण है, बस ये हो गया आपका प्रमाण, ठीक है। इसका नाम अनेकांत, ये स्वर्ण है। अब सोने में से महिलाओं ने कुंडल बना लिया, ठीक है ना, कुंडल बना लिया, किसी ने कान की बाली बना ली, बहुत सारा बनाते ना। लेकिन देखो, स्वर्ण तो जैसा था वैसा ही रहा। लेकिन कभी हमने ये कुंडल है, अब कुंडल कहने से क्या स्वर्ण पना खंडित तो हो गया? अब इस अपेक्षा से ये कुंडल है, इस अपेक्षा से ये कान की बाली है, ठीक है ना, यही था ना आपका कहने का तात्पर्य। तो बस इसी प्रकार से आप समझिए, बहुत सारा विवेचन है। गुणों में ले सकते हैं, किसी अपेक्षा सोना पीले रंग का है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल लेंगे। किसी अपेक्षा सोना कड़ा है, हाँ कड़ा है, वो सारी अपेक्षा आप समझ जाना। मतलब इस अपेक्षा से सोना, मान ले कि पीला ही है, कड़ा नहीं, वो तो एकांत हो गया, बिल्कुल। अब ऐसे बहुत सारे लगा लो कि जीव मतलब शरीर, आत्मा, ये शरीर ही है। अब लोग मानते ना आत्मा कि मतलब आत्मा माने का शरीर ही आत्मा है, ये एकांत हो गया। अरे भाई देखो तो द्रव्य दृष्टि से आत्मा है, पर्याय दृष्टि से देखो शरीर वाला है, एक शरीर वाला है, ये भी नए का कथन हुआ। अब आत्मा में आत्ममति ज्ञान वाला है, ये भी नए का कथन हुआ। आत्मा केवल ज्ञान वाला है, ये भी नए का कथन हुआ। मतलब कुछ भी बोलो, नए तो समझ ही आते हैं। अब आप देखो,
अब आप देखो आचार्य ने नयों के ऊपर बहुत लिखा है आचार्यों ने, बहुत। कर्नाटक में एक कवि हुआ है, जैन कवि, उसका नाम था पंप। क्या नाम था? पंप। वहां तो ऐसे ही नाम चलते हैं। उसने लिखा अपने उसमें ग्रंथ में अपने आप को कि मैं बाकी सब मतों का गधा बनने से अच्छा है कि मैं कुंदकुन आचार्य का तोता बन जाऊं। ऐसा लिखा है उसने खुद कर्नाटक की भाषा में। वो आज हिंदी में छप गया है ग्रंथ। अब ग्रंथ का भी नाम अलग है। तो मतलब आप देखिए कितनी महिमा लोगों ने। हम अनेक मतों में गधा नहीं बनना चाहते, हम तो तोता बन के रह लेंगे, लेकिन बात समझेंगे सही। हम भले ही एक बात को बारंबार बोले, लेकिन सही ही बात बोलना चाहते हैं। तो देखिए कभी ऐसा होता है ना, आप लोग यहाँ नाटक हुआ हो, मतलब नाटक होता है, आप देखिए कभी कभी नाटक हो रहा है। अब नाटक में बहुत सारे रोल आ रहे हैं, ठीक है। अब एक स्त्री है और एक सामने वाला अन्य पुरुष है। वो स्त्री का पति नीचे बैठकर नाटक देख रहा है। अब स्त्री कह रही है, हे प्राण प्रिय, हे प्राण प्रिय। अब उसने प्राण प्रिय कह दिया तो उसका प्राण प्रिय हो गया क्या? नहीं हुआ ना। अब नीचे वाला पति गुस्सा करेगा, तुमने मेरे अलावा उसको प्राण प्रिय कैसे कह दिया? दोनों समझते हैं ये व्यवहार नए है। अब व्यवहार नए नहीं मानो तो कितनी बड़ी दिक्कत आ जाएगी, समझा? स्व स्त्री और पर स्त्री का भेद नहीं रहेगा अगर व्यवहार ने नहीं माने तो। इसलिए ये भी मानना जरूरी है। इसको आचार्य ने ऐसा नहीं पूरा हटा ही दिया, माना है। तो आप देखो पुराणों की भाषा, भरत चक्रवर्ती कहते हैं। भरत तो शरीर का नाम था। सारी भाषा यही तो कही जाएगी। अब ऐसा तो है नहीं आचार्य एक एक बात को समझाते जाए, तो भैया बहुत, अगर एक एक नए से एक एक बात समझाएंगे ना, बहुत बड़े बड़े ग्रंथ बन जाएंगे। उन्होंने इतना समझा दिया कि जहाँ स्यात् शब्द नहीं लगाओ वहां भी समझना लगा हुआ है। अगर हम कहना भूल जाए तब भी समझना लगा हुआ है। और स्यात्वादी के मुख से जो भी निकला उसमें स्यात् शब्द इंक्लूड है। जैसे इंग्लिश में होता है ना, कोई शब्द बोलते तो साइलेंट होता है, कोई शब्द साइलेंट बन जाता है। जैसे कोई शब्द नॉलेज शब्द देखो के साइलेंट है ना, ऐसे स्यात् पर साइलेंट रहता है लेकिन काम अपना पूरा करता है। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं। देखिए कविता मेरे को मिली है स्याद्वाद शब्द की, स्याद्वाद की महिमा की, वो एंड में मेरे को याद दिलाना, वो पढ़नी है। हम देखते हैं विषय पर बहुत सारे मतों का हमने खंडन पढ़ा था। सबसे पहले 14 मतों का खंडन वाला छंद पढ़ते हैं, ज्ञान को कारण वाला। नाम आपको एक बार विषय ख्याल में आ जाए फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ज्ञान को कारण गेय आत्मा त्रिलोकमय, गेय सो अनेक ज्ञान मेल गेय छाई है। जो लो गेय तो लो ज्ञान सर्वधर्म में विज्ञान, गेय क्षेत्र मान ज्ञान जीव वस्तु नाही है। ज्ञान से जीवन से देह उपजत लसे, आत्मा चेतना है सत्ता अंश माही है। जीव चिन्ह भंगुर अज्ञायक सहज रूपी ज्ञान, ऐसी ऐसी एकांत अवस्था मूढ़ पाई है। मूढ़ मिथ्या दृष्टि, ऐसी ऐसी एकांत वाले मिथ्या दृष्टि पाए जाते हैं। देखिए हमने पहले छंद का स्पष्टीकरण समझ लिया है, एक बार छंद का पाठ कर लेते हैं, कर ही लेते तभी विषय आपको ख्याल में आएगा, नहीं तो विषय को दोहराने से फायदा नहीं है। चलिए प्रथम पक्ष का ये है ना, को मूढ़ कहे, पढ़िए सभी एक साथ। को मूढ़ कहे जैसे प्रथम सवारी भित्ति, पाछे ताके ऊपर सुचित्र आचो लेखिए। तैसे मूल कारण प्रगट घट पट जैसो, तैसो ताहा ज्ञान रूप कारज विसेखिए। ज्ञानी कहे जैसी वस्तु तैसो ही स्वभाव ताको, ताते ज्ञान गेय भिन्न भिन्न पद पे किए। कारण कारज दो एक ही में निश्चित, तेरो मत साचो व्यवहार दृष्टि देखिए। क्या कह रहे? ज्ञान के लिए गेय कारण है, इसमें ऐसा कह दिया। वो पक्ष क्या कह रहा है? ज्ञान के लिए गेय कारण है। ज्ञान तभी होगा जब गेय होंगे, गेय झलकेगा तभी ज्ञान होगा। इससे एक बड़ी दिक्कत आ जाएगी, तो भूतकाल की अवस्था कैसे जानोगे? भूतकाल के गेय मतलब पर्याय वो चली गई ना, फिर भी ज्ञान हो रहा है ना भूतकाल का। आपको अपनी मम्मी पापा का पूरा प्रसंग याद है ना, सबको याद है। अब देखिए वो पर्याय चली गई, हमें अपना बचपन याद है, नहीं तो बचपन का अभाव हो जाएगा, समझे आप? इसलिए अपन को मानना है आपकी तारो मत साचा है, व्यवहार दृष्टि देखिए, व्यवहार दृष्टि से देख तो तेरा मत साचा है। आपको थोड़े थोड़े शब्द भी याद हो गए होंगे, है ना? बहुत बढ़िया, होने ही चाहिए, इतनी अच्छी अच्छी बातें याद होनी चाहिए। द्वितीय पक्ष देखते हैं, पढ़ने में अच्छा लगता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ध्यान के भी कुछ ऐसे छंद निकालूं जो इसी छंद में हो, तो आपको आनंद आएगा रात्रि प्रवचन में भी। चलिए अगला पक्ष देखते हैं।
को मिथ्यामति वाला। को मिथ्यामति लोकालोक व्यापी ज्ञान मानी, समुझे त्रिलोक पिंड आत्म दरब है। याहि तिसु चंद भयो डोले, मुख हूँ न बोले, कहे या जगत में हमारो ही परब है। तासो ज्ञाता कहे जीव जगत सो भिन्न पे, जगत को विकासी तो ही आते गर्भ है। जो वस्तु सो वस्तु पर रूप सो निराली सत, नियचे प्रमाण स्यादवाद में सरब है। आत्मा त्रिलोकमय है, द्वितीय पक्ष वाला ऐसा कहता है। लेकिन उससे कहें आपकी बात ठीक है, लोकमय तो है, लेकिन कब है? समुद्रघात की अपेक्षा, और जीव असंख्यात प्रदेश वाला है इस अपेक्षा। लेकिन अगर एकांत मानोगे तो तुम ही प्रत्यक्ष में तुम ही झूठे साबित ठहरोगे, क्योंकि प्राप्त शरीर में संकोच विस्तार वाला है ना जी, तो आप ही झूठे ठहरोगे। इसलिए स्यादवाद से देखो तो सब कुछ सही दिखेगा। ठीक है, चलिए अगला तीसरा पक्ष देखते हैं। तीसरा पक्ष नहीं होगा शायद उसमें, ये को पशु ज्ञान, ये नहीं, उसमें कौन सा है? को कुधी। तीसरा पक्ष, चलो मैं पढ़ रहा हूँ, सुनना ध्यान से। को पशु ज्ञान की अनंत विचित्राई देखे, गेय के आकार नाना रूप विस्तर्यो है। ताही को विचार कहे ज्ञान की अनेक सत्ता, गही के एकांत पक्ष लोक निसोलर्यो है। ताको भ्रम भंजीवे को ज्ञानवंत कहे ज्ञान, अगम अगाध निराबाद रस भर्यो है। ज्ञायक सुबाई पर जाय सो अनेक भयो, यद्यपि तथापि एकता सो नहीं टर्यो है। देखो उस पक्ष वाले ने क्या कहा। वो पक्ष कह रहा है कि आत्मा, देखो ज्ञान में अनेकता होने से ज्ञेय भी अनेक है। ठीक है, ज्ञान में अनेकता है इसलिए ज्ञेय भी अनेक है। अब इसको उल्टा भी लगा सकते हो, ज्ञेय में अनेकता है इसलिए ज्ञान भी अनेक है। उससे क्या कह रहे भैया, ज्ञान ज्ञेय दोनों अलग अलग हैं। ज्ञान को ज्ञेय झलकते अवश्य हैं, लेकिन ज्ञान उनके आकार रूप नहीं हो जाता। मोर का प्रतिबिंब दर्पण में झलक रहा है, लेकिन दर्पण क्या मोर जैसा हो गया क्या? नहीं हुआ। इसलिए ज्ञेय झलकेंगे, लेकिन ज्ञान ज्ञेय के आकार धारण कर ले तो भैया बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। ज्ञान तो ज्ञानाकार रहेगा, ज्ञानाकार और ज्ञेय आकार, समझिए आप। ज्ञेय आकार रहता है, ज्ञानाकार ज्ञेय आकार झलकने के बावजूद भी ज्ञानाकार रहता है, समझे आप। इसलिए पुस्तक भी है ज्ञानाकार ज्ञेयाकार, पुस्तक का नाम ये वो पढ़ना कभी, बहुत अच्छी पुस्तक है। चलिए चौथा पक्ष। को दे कहे ज्ञान माही ज्ञेय को आकार, प्रतिभासी रहो है कलंक ताही धोइए। जब ध्यान जल सो पखारी के धवल कीजे, निराकार शुद्ध ज्ञानमय होइए। तासो स्यादवादी कहे ज्ञान को स्वभाव यहे, को आकार वस्तु माही कहाँ खोइए। जैसे नाना रूप प्रतिबिंब की झलक दिखे, यद्यपि तथापि आरसी विमल जोड़ी है। वो क्या कह रहा है जी, भाई ज्ञान में ज्ञेय झलकते हैं, कि उसको दोष मान रहा है कि ज्ञान तो वही शुद्ध है जिसमें कोई ज्ञेय झलके ही ना, ऐसा वो जीव कह रहा है। भैया वो कह रहे हैं ज्ञेय का स्वभाव, ज्ञान का स्वभाव यही है, ज्ञेय आए बिना रहेंगे नहीं और ज्ञान उनको जाने बिना रहेगा नहीं, ऐसा स्वभाव है, और स्वभाव को विभाव हो नहीं सकता है। इसलिए कह रहे हैं तासो स्यादवादी कहे ज्ञान को स्वभाव यह, ज्ञेय को आकार वस्तु माही कहाँ खोई। वस्तु में से कैसे निकालोगे, वस्तु अपना स्वभाव नहीं खोती है, वस्तु का स्वभाव ही यही है। आप इससे विपरीत सोचोगे क्या? इसलिए एकांत मत मानो, अनेकांत मानो, स्यादवाद मानो, तो आपकी सारी बात सही है। ठीक है, देखिए अगला पंचम पक्ष। पंचम पक्ष हमने कल पढ़ा था क्या? को अज्ञ कहे, नहीं पढ़ा था। चलिए बहुत बढ़िया, इसमें है को अज्ञ कहे। अच्छा ये वाला नहीं है, कौन सा फिर इसमें? हाँ एक मिनट, आपका सीधा 14वां पक्ष आ गया इसमें बीच के सारे उड़ा दिए मैंने, लेकिन मैं सुबह पढ़ता हूँ ना तो मेरे को लगता है ये महत्वपूर्ण है, मैंने क्यों नहीं दिए। कोई बात नहीं, हम 14वें पक्ष को पढ़ते हैं पहले। देखिए 14वें पहले पक्ष का अपन जानते हैं, वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है एक पक्ष यह मानता है कि ज्ञान में जानने की शक्ति नहीं है, इसलिए इससे वो अज्ञायक है। हम बोलते हैं ज्ञायक है, वो पक्ष मान रहा है वो ज्ञान अज्ञायक है। अब ये इसमें स्यादवाद कैसे लगाएंगे?
कह रहे हैं कि ज्ञान में जानने की शक्ति ही नहीं है। इसमें से आत्मा लगा सकते हैं क्या हम? अब हम एक पक्ष ये कहेगा कि ज्ञान में जानने की शक्ति नहीं है, एक पक्ष कहेगा ज्ञान में जानने की शक्ति है। हम जानने की शक्ति वाला मानेंगे, अब नहीं जानने की शक्ति वाला कैसे माने? लगेगा, देखना कैसे लगेगा, लगाते हैं। अब बता दें, छंद पढ़ते हैं। जो स्वाद्वाद है वो तो वस्तु में जो स्वभाव है उसी की ही हाँ, अब देखो, अब निकाले पंडित आचार्य ने निकाला, देखो कैसे निकाला, सुनना ध्यान से। कुबाल बुद्धि कहे गायक सकति जोलो, तोलो ज्ञान अशुद्ध जगत मध्य जानिए। गायक सकति काल पाई मिटी जाई जब, तब अविरोध बोध विमल बखानिए। परम प्रवीण कहे ऐसो तो न बने बात, जैसे बिन परगास सूरज न मानिए। तैसे बिन गायक सकति न कहावे ज्ञान, यह तो न परोक्ष प्रत्यक्ष परवानिए। देखो, इसने अपेक्षा नहीं समझाई क्या है। इनने तो कह दिया कि भाई मानना ही पड़ेगा। इसमें से आजाद पंडित जी ने नहीं लगाया, लेकिन आचार्य ने लगाया। देखो मैं बताता हूँ कैसे लगाया, सुनना ध्यान से। पहले मैं अर्थ पढ़ता हूँ इसका, सुनना ध्यान से। कोई अज्ञानी कहते हैं कि जब तक ज्ञान में ज्ञायक शक्ति है तब तक वह ज्ञान संसार में अशुद्ध कहलाता है। पंक्ति से निकालो। कोई बाल बुद्धि कहे ज्ञायक सकति जो लो, तोलो ज्ञान अशुद्ध जगत मध्य जानिए। इतना समझ में आ गया पक्ष? अब देखो, भाव यह है कि ज्ञायक शक्ति ज्ञान का दोष है, और जब समय पाकर ज्ञायक शक्ति नष्ट हो जाती है तब ज्ञान निर्विकल्प और निर्मल हो जाता है। ऐसा उस जीव का पक्ष है। मैंने कल आपको एक ग्रंथ का नाम बताया था, तत्वात् श्लोक वार्तिक। उसमें मैंने बताया ना, पहले सूत्र की इतनी लंबी टीका है, कितना मोटा ग्रंथ से पहले सूत्र की टीका है। उसमें उन्होंने बताया, ये बोले ना ज्ञान में ज्ञायक शक्ति ही नहीं है, मतलब ज्ञायक शक्ति होगी तो दोष होगा। एक तरह से वो यही मान रहे कि जानना दोष है, जानना वो स्वभाव नहीं मान रहे, जानना दोष ही मान रहे हैं। इस पक्षी का नाम सांख्य मत है। उसमें बताया एक पक्ष ऐसा है जो ऐसा कहता है, गुणोच्छेद मोक्ष, आत्मा में गुणों का अभाव, उसका नाम मोक्ष है। कैसे कैसे पक्ष हैं, मतलब कैसी कैसी बात मानते हैं। अब उनसे पंडित जी क्या कहते हैं, सुनो। इस प्रकार सम्यक ज्ञानी कहते हैं कि यह बात अनुभव में नहीं आती है, क्योंकि जिस प्रकार बिना प्रकाश के सूर्य नहीं हो सकता, उसी प्रकार बिना ज्ञायक शक्ति के ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए तुम्हारा पक्ष प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित है। अब समझना, एक शब्द आया प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित है, मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण से देखे तो उसमें बाधा आती है कि भैया जान। अब प्रत्यक्ष प्रमाण, अब देखो ज्ञायक नहीं मानोगे तो क्या क्या दोष है। अब जीव में ज्ञायक शक्ति नहीं हुई तो वो अजीब ठहर जाएगा, क्योंकि बाकी में ज्ञायक शक्ति सिर्फ जीव में है, वो उसका गुण है, उसका विशेष गुण है। सामान्य गुण में तो आता नहीं, विशेष गुण है, और बाकी सब अजीब ठहर जाएंगे। और इसमें देखिए, मैं आपको अपेक्षा समझा रहा था कि देखो ज्ञायक शक्ति होगी तो जीव ज्ञान वाला है, ऐसा हम कहते हैं, ऐसा सही है। अब अगर इसमें सात बात लगाना हो तो कैसे लगाएंगे? आचार्य ने लगाया है वैसे अब देखना आपको लगेगा लगा सकते हैं कैसे, आप बोलिए। चलो थोड़ा आप ज्ञान में जीव द्रव्य की अपेक्षा जीव ज्ञान स्वरूप है, और अजीव द्रव्य की अपेक्षा जीव ज्ञान बिल्कुल ऐसा ही लगाया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ग्रंथ का नाम बता दो, स्याद्वाद मंजरी। दिगंबर ग्रंथ नहीं है, श्वेतांबर ग्रंथ, समझे आप? हमारे कोर्स में है स्याद्वाद मंजरी, समझा भाई? नास्तिक बिल्कुल हुए हैं। आपको क्या लगता है श्वेतांबर लोगों ने बहुत काम नहीं किया? बहुत काम किया है, बहुत काम किया। बस थोड़े थोड़े प्रकरण के कारण हम उनसे ज्यादा मानते हैं। होने के बाद में सही पक्ष को क्यों नहीं समझ पाए? जब ये क्या करें, थोड़ा वही है एक शब्द, वो हटाग्राही, हट नहीं जाता ना। अगर हट चला, एक बार क्या हुआ था, हमें दादा बताते हैं, 2500 महावीर भगवान वीर निर्माण महोत्सव 2500 वाला था। उस समय बहुत चला था, 25वां वीर निर्माण महोत्सव है, तो सबको एक साथ मनाना चाहिए। दिगंबर श्वेतांबर एक साथ मिलकर कार्य करें, क्योंकि जगत में बोला जाता है, छोड़ दिगंबर श्वेतांबर बस हमें एक हो जाना है, जिंदा रखना हो जैन धर्म तो हमें एक हो जाना है। ऐसी कविताएं बहुत चलती हैं। अब और उसमें क्या था, दिगंबर श्वेतांबर को एक साथ मिलाने की प्लानिंग थी। अब बस दिगंबर श्वेतांबर मतलब सारे दिगंबर मुनिराज जितने भी हुआ है
जितने भी श्वेतांबर मुनिराज है वो हैं, और सब एक साथ भगवान महावीर का वीर निर्वाण महोत्सव मनाए। बहुत बड़ा आयोजन होगा ये तो। बस हुआ था 25वां निर्वाण महोत्सव दिल्ली बस के अंदर। दिल्ली में ही हुआ था। बस दिक्कत ये आ गई, किसका सिंहासन ऊंचा और किसका सिंहासन नीचा, इसलिए वो सब रह गया। मान नहीं जाता, बड़ी मुश्किल है। अगर मान एक बार चले जाए ना तो सब एक समान हो जाए। फिर देखो जैन धर्म को आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। गुरुदेव के तो गुरुदेव के साथ पहले को फोटो है। हाँ अरे बिल्कुल, आप विश्वास नहीं करोगे, बहुत सारे मतलब कितने प्रसंग आपको सुनाए। मैंने भाई साहब को सुनाया था। शांति सागर महाराज जी का नाम सुना है? शांति सागर महाराज जी जब मुनिराज बने थे ना, मुनिराज बनने के बाद उन्होंने अध्ययन किया, सोनगढ़ गए थे गुरुदेव श्री के पास। आप लोगों ने सुना होगा, तो मैंने भैया को बताया था। सोनगढ़ गए थे और 3 दिन सोनगढ़ में रहे, और उन्होंने कहा मेरा व्याख्यान नहीं होगा, मेरे को गुरुदेव श्री को सुनना है। और गुरुदेव श्री को सुन के इतने प्रभावित हुए कि जब उनका विहार वहां से हुआ ना, तो उन्होंने सहज कह दिया गुरुदेव से, तीर्थंकर कभी अकेले मोक्ष नहीं जाते। मतलब कितनी बड़ी बात हो गई। अब देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक रखना चाहते हैं, जो लेकिन जिनका मान ही रह जाता है। रावण सब में अच्छा था, बस एक मान के कारण मारा गया ना, मान के कारण उसकी निंदा होती है बस। बाकी सब गुण में अच्छा था। भक्ति में देखो रावण कितना बढ़िया, ज्ञान में देखो रावण कितना बढ़िया। और लक्ष्मण वो वाली कहानी आपको पता होगा, कितने सारे मतलब कितने, अब क्या कहें, यही दिक्कत यही रह जाती है जिनको। अब देखिए आपको क्या लगता है बनारसीदास जी का खंडन नहीं हुआ? बनारसीदास जी जब स्थानकवासी छोड़कर दिगंबर में आए ना, तो इतना उनका विरोध हुआ कि एक पुस्तक भी लिखी गई उस समय, बनारसी मत खंडन। इतना विरोध हुआ, फिर भी बनारसीदास जी नहीं, अब मैं सत्य में आ गया हूँ, नहीं छोड़ूंगा। जो सही है, जो समझ लिया है मैंने, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, चाहे आप भोजन दो या ना दो। गुरुदेव के साथ भी ऐसा ही हुआ था, रोटी मिले चाहे ना मिले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो सही मार्ग है नहीं छोड़ेंगे। और एक बार सही मार्ग, जिसको सत्य की भूख होती है ना, उसको मार्ग अपने आप मिल जाता है, अपने आप मिल जाता है। सहज नेचुरल है ये तो, जिसको एक बार सत्य की सच्ची भूख हो। इसलिए बहुत सारे प्रसंग हैं। कभी कभी हमें राह है, बिल्कुल मतलब निमित्त। देखिए ऐसे बोले जाते ना, एक बार उपादान जग गया तो निमित्त आकाश से भी उतर के आ जाता है। इसे निमित्तों को खोज मत लगो, उपादान को जगाओ, निमित्त अपने आप मिल जाएंगे। अब कहते हैं कि हमें मतलब समझ में नहीं आता, गुरु नहीं है, मिल जाएंगे, जब मिलना होगा मिल जाएंगे। आप लिखा ना आचार्य ने इष्टोपदेश में, आत्मा ही आत्मा का गुरु है। आत्मने तिष्ठतु अप्पा अप्पमी रहो, आत्मा ही आत्मा का गुरु है। एक बार अपने को गुरु मानो। अब हम स्कूल में ऐसा, आप लोगों ने कभी देखा होगा, स्कूल में ऐसा होता है ना, कभी 8 पीरियड हो स्कूल में, अब एक पीरियड खाली मिल जाए, बच्चे क्या करेंगे? खाली हो गया ना, अगर उसमें उस समय ये सिद्धांत जागो आत्मा ही आत्मा का गुरु है, तो अध्ययन करेंगे। समझे आप? अब मजे क्या करें, वो सजा ही है अब एक तरह से। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हैं। देखिए एक बार आप विचार कीजिएगा, बहुत सारे साहित्य लिखा गया है। एक बार जब दादा टोडामल जी के ऊपर PhD कर रहे थे ना, तो भीलवाड़ा ना, ये उदयपुर के पास भीलवाड़ा में गए थे, तो उनको एक बहुत ग्रंथ भंडारों में एक ग्रंथ मिला। उसका नाम था ग्रंथ का कल्की मत खंडन। क्या नाम था? कल्की मत खंडन। अब उपकल्की कल्की क्या होते हैं मेरे को समझाने की आवश्यकता नहीं है, समझते हैं थोड़ा बहुत उपकल्की कल्की माने। देखो थोड़ा बता देता हूँ, समझना। अपने यहाँ भी कल्की माने जाते हैं। थोड़ा कालचक्र आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि जब मतलब ऐसे बोलते हैं हर 1000 वर्ष में एक कल्की पैदा होता है और हर 500 वर्ष में एक उपकल्की पैदा होता है। इनका कार्य क्या होता है कि ये मतलब जो सच्चा मत है जिन शासन उसको खंडित करते हैं, उसको जिंदा रहने नहीं देते। इसलिए औरंगजेब को भी कल्की माना जाता है, सब लोग बोलते हैं। ऐसे ही उनका माना जाता है कल्की, मतलब अंत में जब वो विश्व का नाश होगा, कल्की आएंगे, सब कुछ खत्म कर देंगे, ऐसा माना जाता है ना। तो उस पुस्तक का नाम था कल्की मत खंडन। अब सुनना, आपके पैरों तले जमीन हिलेगी। उसमें लिखा था, शैणिक राजा ने भगवान महावीर से प्रश्न किया, हे भगवान महावीर, आपके जिन शासन को आगे चलकर कौन खंडित करेगा? तो भगवान महावीर की वाणी में आया, ऐसे जिसने लेखक का नाम नहीं बताऊंगा, लेखक ने क्या लिखा, भगवान की वाणी में आया कि आज से बहुत वर्षों बाद जयपुर में एक टोडरमल नाम का विद्वान पैदा होगा, वो इस जैन शासन को खंडित करेगा। ये भगवान महावीर ने शैणिक राजा से कहा था। कैसी बात है बताओ। मतलब आप देखो, पढ़ने में भी बहुत सारे हमको सोच समझ के पढ़ना पड़ेगा। बहुत कथन ऐसे मिलते हैं, मतलब कितनी पुस्तकें लिखी गई हैं, उसी को आधार बन करके झगड़े का बहाना बस बना देंगे।
झगड़े उसी को मानना है। आपको क्या लगता है आज ही दिक्कत है? पहले भी दिक्कत होती थी। पहले मतलब लिखने वाला होगा, उसने किसी पूर्वाग्रह से कोई बात लिख दी, हठाग्रह से उसने लिखा होगा, वो टोडरमल जी को द्वेष करता होगा, लिख दिया उसने। अब मान के बैठ जाओ, टोडरमल जी को नहीं मानो, उनके ग्रंथों को नहीं मानो, हिंदी वासी को नहीं मानो। समझे आप? हठाग्रह बहुत जरूरी, मतलब हठाग्रह तब तक नहीं जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। इतना सा भी हट रह गया तो आप देख लीजिए, वो बचपन में बच्चों को सिखाते ना, वो बिच्छू वाली कहानी। इसलिए वो गुड्डू एक लड्डू को पाकर रोने लगा कोने में जाकर, मेरा लड्डू क्या है, छोटा भाई, बड़ा भाई तो खाओ भाई। और आगे फिर एक बिच्छू आया, उसने मारा, फिर इससे उसने सीखा कि हट नहीं करेंगे बस। इसलिए हमको भी चाहिए, बच्चों की बात थोड़ी ना, बड़ों की बात भी है, हमें भी हट नहीं करना है। इतना सा हट रह जाएगा अगर अंदर, जिन शासन समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, 0%। अगर जो भी समझ रहे होंगे, जो भी पढ़ रहे होंगे, वो भी उल्टा ही समझोगे, क्योंकि हमने कहा था झगड़े करने के लिए जिनवाणी काफी है। कि बहुत प्रकरण मिलेंगे, अपेक्षा नहीं समझोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो भाई यहाँ क्या कह रहे हैं, ज्ञायक शक्ति जीव का स्वभाव है भाई, इसलिए ज्ञायक शक्ति को समझ, अगर वो नहीं होगी तो जीव अजीब ठहरेगा, पूरी मतलब व्यवस्था नहीं ठहरेगी कोई।